तो भैया पुष्पा के ट्रेलर ने ही हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों के ही छक्के छुड़ा दिए हैं। पुष्पा फ्लावर समझा क्या, फायर हूँ मैं। बात करें पार्ट 2 की तो ये ज्वालामुखी बन गया है अब के डेट में, जिसमें सारे रिकॉर्ड बॉलीवुड के चलने वाले हैं। जब किसी फिल्म का ट्रेलर आता है तो उस लोग उसके व्यूज को देखते हैं, लेकिन अगर बच्चा ट्रेलर देखने लगे तो समझो पुष्पा आ गया है। ऑडियंस ने पार्ट 1 को ट्रोल करना शुरू कर दिया था, तब पुष्पा ने पैन इंडिया का अलग ही लेवल में लेके चला गया और इसी तरह पुष्पा 2 का भी बहुत ही नाम हो रहा है और साउथ इंडियन मूवी को एक अलग ही लेवल में लेकर चला गया पुष्पा। पहले ऑडियंस इसको देहाती फिल्म बोलते थे, लेकिन अब पुष्पा 2 का ट्रेलर आते ही लोग इसे ब्रांड बोलने लग गए हैं। अगर बात करूं मेरे ओपिनियन की तो पुष्पा एक माइंड ब्लोइंग बेस्ट परफॉर्मेंस वाली एक मूवी है, जिसमें कई सारे रोल पुष्पा निभाता है। आप लोग सच बताना, अल्लू अर्जुन के कितने सारे रोल दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो बहुत सारे रोल को अल्लू अर्जुन ने अकेले ही निभाया है और एक फिल्म को बहुत ही ऊंची लेवल पे लेकर गया है। फिल्म ने इतना वाहवाही लूटा है कि कोई भी एक्टर सारे कैमरास को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, सारे पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, लेकिन पुष्पा में यह देखा नहीं गया है। पुष्पा सारे एक्टर्स को अपने ओर से पूरी रिस्पेक्ट दिया गया है। भाई लोग, मुझे तो लगता है कि पुष्पा 2 अकेला ही एक ऐसा फिल्म है जो कि इंडियन सिनेमा के आज तक के इतिहास में पहला मूवी के अपोजिट दूसरा मूवी ही सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और पहले मूवी से ही ज़्यादा कमाई कर लेगा। बहुत सारे ट्रेलर देखा मैंने, लेकिन इस ट्रेलर में ऑडियंस के ख्यालों को और ऑडियंस के ज़रूरतों को ध्यान में रख करके और एक भी टाइम स्किप ना करते हुए ऑडियंस इसका ट्रेलर का पूरा मज़ा लेते हुए बहुत ही आनंद के साथ इस ट्रेलर को देखते हैं। मैंने अभी तक बहुत सारी फिल्म देखा है, लेकिन इस 3 मिनट के ट्रेलर ने उस सारे फिल्म देखे गए उसमें का सारे कमियों को दूर कर दिया। तो बात करें पुष्पा पिक्चर में एक्शन और रोमांस और कॉमेडी की, तो एक्शन की तो भैया बात ही मत पूछो। एक्शन तो भर भर के इसमें दिखाया गया है, लेकिन रोमांस की कहीं कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा रोमांस दिखाना चाहिए था, लेकिन रोमांस इसमें बहुत कम दिखाया गया है ट्रेलर के हिसाब से। और एक्शन तो बहुत ही ज़्यादा है। कॉमेडी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी फिल्म में मुझे लगता है कि एक्शन से भरा और सस्पेंस थ्रिलर से भरा हुआ और रोमांचक मूवी रहेगी, इस तरह से इसमें दिखाया गया है। ट्रेलर तो एक भी सेकंड स्किप नहीं किया जा सकता, इस तरह का ट्रेलर बनाया गया है। लेकिन अगर बात करें पुष्पा की, तो पुष्पा ही पूरा अकेले पिक्चर को एंटरटेन करेगा। इस तरह से रश्मिका मंडाना भी बहुत कोशिश की है फिल्म में, अगर देखा जाए तो ट्रेलर के हिसाब से। ट्रेलर में तो जिस तरह से दिखाया गया है पुष्पा और उसकी हीरोइन रश्मिका मंडाना को, तो रश्मिका मंडाना वैसे भी नेशनल क्रश रह चुकी है, तो उस हिसाब से फिल्म में उतना ग्लैमरस नहीं दिखाया गया है। अगर बात करें ट्रेलर में तो ग्लैमरस तो दिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी रश्मिका मंडाना को देखने के लिए बहुत ही ऑडियंस उतावले रहते हैं। पिक्चर में मुझे लगता है कि पुष्पा अपने एक अलग अलग अंदाज में अलग अलग रोल निभाते हुए नजर आएंगे, जिसमें पुष्पा एक अनोखे लुक में दिखाई दिए हैं। फर्स्ट पोस्टर में ही जैसे कि दिखाया गया था कि पुष्पा एक बहुत ही शानदार लुक में दिखाई देते हैं। एक थोड़ा बोला जाए तो थोड़ा कैजुअल भी नहीं बोल सकते और थोड़ा ब्रांड भी नहीं बोल सकते, थोड़ा मॉडर्न भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी पुष्पा का जो लुक है वो ही बहुत खतरनाक दिखाया गया है। इस हिसाब से तो देखा जाए तो पुष्पा का पार्ट 2 एक अलग ही अंदाज में बना हुआ है, अगर कहा जा सकता है। ट्रेलर में दिखाया गया है शेखावत सर, जहां पुष्पा पार्ट 1 में शेखावत सर की एंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी, उसी तरह से पुष्पा पार्ट 2 में मुझे लगता है कि शेखावत सर और पुष्पा का कमाल का रोल रहने वाला है। तो गाइस, मैं तो पिक्चर को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पुष्पा नाम से ही एक ब्रांड बन गया है। क्योंकि अगर पुष्पा पार्ट 1 में दिखाया गया है कि पुष्पा राज का एक कोई पिता नहीं होता है, उसमें पिता होता है लेकिन उसे नाजायज़ संबंध बनाने का एक